हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ओके, बाय डेफिनेशन एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, करेक्ट? ऐसे लिखते हैं हम लोग। ओके, आर इज द रेडियस वेक्टर एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम। पी क्या होता है? हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी, करेक्ट? m dot v. Okay, so angular momentum is equals to r cross p। ये सेम हम लोग इसके टॉर्क के लिए भी देखे थे। टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है। सो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये भी हमारा लीनियर मोमेंटम का एनालॉजी है, या फिर लीनियर मोमेंटम की तरह ही होते हैं। जैसे हम लोगों ने सिमिलरिटीज देखी थी ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज में एंड रोटेशनल क्वांटिटी में। वेलोसिटी का देखा था, एक्सेलरेशन का देखा था, डिस्प्लेसमेंट का देखा, फोर्स का देखा था। सेम मोमेंटम और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम है। एम क्या होता है? हमारा इनर्शिया। ओके, ट्रांसलेशनल इनर्शिया होता है। मेरे को होता है रोटेशनल मोशन में इनर्शिया किसे डिनोट करते हैं हम लोग? आई, करेक्ट? यहाँ पे क्या है? v, दैट इज लीनियर वेलोसिटी है। रोटेशनल में कौन सी होगी? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। दैट मींस एट द एंड, ये एक फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है। दूसरा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का L इज इक्वल टू आई ओमेगा होना चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा ये फॉर्मूला। इससे मैं आर्बिट्री ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट O विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिडर कर रहा हूँ, m1 m2 m3, उनके डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ r1 r2 लेट्स से r3। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। ओके, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था अगर ओमेगा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे उनको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा। लेट्स से पहले का ले रहा v1, दूसरे का ले रहा v2, तीसरे का ले रहा हूं मैं v3, ये अप टू vn चला जाएगा। ओके, सो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, पार्टिकल 1 है, उसका एक लीनियर मोमेंटम होगा। लेट्स से p1 व्हिच इज इक्वल्स टू m1 v1। सेकंड पार्टिकल होगा, उसका मोमेंटम होगा m2 v2। थर्ड पार्टिकल होगा, उसका होगा m3 v3। ये अप टू pn लास्ट पार्टिकल तक चला जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। ओके, एज पर डेफिनेशन, सो हर एक पार्टिकल का एक एंगुलर मोमेंटम होगा। लेट्स L1 बोल रहा हूँ मैं। L1 इज इक्वल्स टू r1 p1। ओके, r1 p1 ले रहा हूँ। सो ये क्या बनेगा हमारा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो p1 के साथ मल्टीप्लाई किया r1 m1 v1 बराबर r1 m1 v1। मैं कहता हूँ v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ओमेगा r से। सो ये मेरा बनेगा r1 m1 v1, सॉरी ओमेगा r1। सो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया। सिमिलरली वी कैन डिराइव फॉर सेकंड पार्टिकल। तो सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। थर्ड पार्टिकल का क्या आएगा? m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। ओके, अगर मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सारे एंगुलर मोमेंटम को एड अप कर दूंगा। सो L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 L3 अप टू Ln। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं एड अप करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? फर्स्ट का क्या था? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। थर्ड पार्टिकल का होगा देन लास्ट पार्टिकल होगा हमारा mn rn स्क्वायर ओमेगा। सो ओमेगा कॉमन है और यहाँ पे क्या बचेगा? समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू n। ओमेगा कांस्टेंट ले लिया बाहर मैंने, बचा क्या है यहाँ पे? m1 r1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा? m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये अप टू mn rn स्क्वायर तक एड अप होगा। तो यहाँ पे समेशन की फॉर्म में ये क्या होता है हमारा? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो L इज इक्वल्स टू
आई ओमेगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ओके, अब ये पूरे डेरिवेशन में मैंने मैग्नीट्यूड वाइज ही कंसीडर किया है। यहाँ पे लिखते वक्त वेक्टर नोटेशन लिखा है। ओके, वेक्टर नोटेशन पे लिखूंगा, सो एल का और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, सेम, दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम देखो सिमिलर टू लीनियर मोमेंटम की तरह ही होता है, m इंटू वी होता है, दैट इज इनर्शिया इंटू लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे भी इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। आई होप एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिससे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं कोलिशन के प्रॉब्लम में। लेट्स से दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है विद सर्टेन मोमेंटम, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसको जाके वो स्ट्राइक हो रहा है, फिर कोलाइड हो रहा है, तो सेकंड का मोमेंटम कितना हो गया, फिर सेकंड का वेलोसिटी कितना होगा। इफ वी नो द मास वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। ये हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में करते हैं। सेम वी कैन अप्लाई फॉर रोटेटिंग बॉडी। तो इसके लिए हम लोगों को देखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, L इज इक्वल टू आर क्रॉस टी। टी क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम है। लेट्स से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dl बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के साथ अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे uv का हमारा कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। सो फर्स्ट वैसे रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड क्वांटिटी। ओके, सो ये वाला फर्स्ट वैसे के वैसे लिख लो। ओके, इसको भी लिख सकते हैं dl बाई dt। ओके, r क्रॉस ये क्या हो जाएगा हमारा f। ओके, फोर्स क्या होता है, यूजुअली हम लोगों को आदत होती है फोर्स को ऐसे रखने की, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में। एक्चुअली ये फाइनल कंक्लूजन होता है, ये पार्शियली करेक्ट है। ओके, एक्चुअल में फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स से एक पार्टिकल ले रहा है, उसका मोमेंटम v1 से v2 पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस t1। ओके, सो m बाहर निकल जाएगा, सो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 लिखे हम लोग, दैट इज डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो उसको हम लोग ma लिख देते हैं। ओके, एक शॉर्टकट में बताया मैंने, ये आपको समझ में आया। इनिशियल मोमेंटम इतना था, सॉरी इनिशियल मोमेंटम इतना था, फाइनल मोमेंटम इतना था, चेंज मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, t2 माइनस t1। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में फोर्स बोलते हैं। ओके, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे भी वही है dp बाई dt, तो ये क्या बनेगा हमारा, फोर्स बनेगा। उसके बाद dr बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर इज इक्वल्स टू ये क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है, दैट इज v। बराबर। ना मेरे को बताओ मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते थे, m। तो यहाँ पे देखो केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, ये m क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन, लेट्स से इसका डायरेक्शन यहाँ पे चल रहा है, तो ये v होगा, mv होगा, उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। दो सेम क्वांटिटीज है, मींस इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है दो क्वांटिटी का, और उनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा, जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया जीरो क्यों बना, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर सेम है और उनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो। सो मैं बताऊँ dl by dt, that is rate of change of momentum, angular momentum is equals to r cross f। r cross f क्या होता है, टाउ। सो देखो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, फोर्स इज इक्वल्स टू dp by dt, that is rate of change of linear momentum। और यहाँ पे टॉर्क क्या मिल रहा है हम लोगों को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, फोर्स और टॉर्क क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए सिमिलर काम करते हैं। जो फोर्स जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में करता है, सेम काम टॉर्क किस में करता है, रोटेशनल मोशन में करता है। ओके, नाउ लेट्स से अगर ऑब्जेक्ट पे मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, जैसे इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज एवरीबॉडी हैज टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट और इन अ कंटिन्यूअस वेलोसिटी
unless and until there is no external force applied on a body. ओके, सो सेम वे अगर मैं सिस्टम पे कोई चीज गोल गोल घूम रही है, उस पर अगर मैं टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो वो क्या करेगी, गोल गोल ही घूमती रहेगी. दैट मीन्स अगर मैं हम लोग कंसीडर करते हैं, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू द सिस्टम व्हिच इज इन स्टेट ऑफ रोटेशन, सो वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू जीरो. मैं कहूँगा अगर कोई भी क्वांटिटी का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, उसका आंसर मेरे को जीरो आ रहा है. ओके, मैं कहूँगा किसका आंसर जीरो आता है, डिफरेंट किसको डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर जीरो आता है. आंसर इज कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट टर्म को या फिर कोई कांस्टेंट नंबर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो. दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये केस किसके लिए वैलिड है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम. उस केस में L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मींस लेट्स से बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है, एक बार मैंने बॉडी को गोल गोल घुमा दिया, उसके बाद मैं उसको कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके मास को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर, उसको अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो मैं उसका जो ओमेगा है उसको क्या कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ. मतलब उसका एंगुलर स्पीड को क्या करवा सकता हूँ, मैं वेरी करवा सकता हूँ. लेट्स से जो एंगुलर मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग लिख सकते हैं आई ओमेगा. लेट्स से I1 ओमेगा 1, I1 ओमेगा 1, ये उसका इनिशियल रोटेशनल इनर्शिया एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. ये लेट्स से सिंक्रोनाइज स्विमिंग के टाइम पे होता है या फिर लॉन्ग जंप के टाइम पे देखा जाता है. देखो अगर कोई एथलीट अपने हाथ बैले डांसिंग में भी यही होता है. अगर हाथ में आउटस्ट्रेच कर रहा हूँ, काफी स्ट्रेच कर रहा हूँ और गोल गोल घूम रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं हाथ नजदीक करूंगा तो मैं मेरा जो स्पीड होगा वो क्या बढ़ेगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा. ये आप लोगों ने आइस स्केटिंग में भी देखा होगा. बहुत सारे बार जो डांसर्स होते हैं स्लोली गोल गोल घूमते रहते हैं और सडनली उनका स्पीड बढ़ जाता है. इवन दो उन पे कोई फोर्स नहीं लगा रहता उनको घुमाने के लिए, जस्ट बाय डूइंग वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका हाथ सिर्फ क्या कर रहे हैं, नजदीक लाते हैं. जितना आप मास अपने नजदीक लेके आओगे, जिस एक्सिस पे आप घूम रहे हो, दैट मीन्स मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा. दैट मीन्स आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एज पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर I कम हो गया है, L तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो बढ़ेगा क्या, ओमेगा. तो आपको ये याद रखना, अगर I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 फॉर एनी सिस्टम. अगर मैंने सिस्टम को गोल गोल घुमा दिया, उसके बाद मैं सिर्फ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. या फिर मैंने उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. इन सच अ वे दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.